क्या कहा था इसहाक डार साहब को, आप खुद बताइए पहले तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले भाई मैं आपका और जितने भी हैं इमरान भाई और सब हमारी जो सोशल मीडिया की टीम है उनकी जो ये काविश है कि हम अपने पाकिस्तानी कौम के सामने आपने हमें बिठाया और हमें मौका दिया कि हम अपने ख्याल का इजहार कर सके, वो हुआ यूँ कि कल मैं असेंबली में था तो हमारा काउंट हो रहा था, चूंकि हमारे बाकी एमएलए हम ज्यादा गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो फिर मैं वहाँ से वापसी होकर मैं पार्लियामेंट आया कि हम अपनी काउंट चेक करें कि हमारी काउंट क्या है। तो जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो मेरे साथ बैठे मेरे एक दूसरे एमएलए शाहद, तो मैंने उनको कहा कि मैं आज पहली दफा इसहाक डार और पीटीएम के अलाकारों के हाथ मिलाऊंगा, लेकिन हाथ मिलाने का मेरा सिर्फ एक मकसद है कि मैंने इससे एक बात करनी है। तो जो इसहाक डार साहब आए तो शाहद ने कहा कि मैं इसकी वीडियो बना, तो मैंने कहा बना ले। तो जो वो आए तो इसहाक डार को मैंने कहा कि अगर इस ईवान में फॉर्म 47 के जरिए एमएनएस को ना बनाया होता, जो आपने तहरीक इंसाफ के मैंडेट के ऊपर डाका डाला, अगर वो ना होते तो आज आप सेनेटर ना होते और आप इस ईवान का हिस्सा ना होते। तो उधर से उन्होंने मुझे जवाब दिया कि अगर मैं इस ईवान से सेनेटर ना बनता तो मैं पंजाब से बन जाता। तो मैंने उनको जवाब दिया कि क्या पंजाब में कौन से आपके फॉर्म 45 की जीत में किए थे, उधर भी तो आप फॉर्म 47 के जरिए आए हैं। तो वो उसकी शक्ल जो थी वो देखने की थी। और अभी मैं आपके साथ 4-5 चीजें और मजीद शेयर करना चाहता हूँ। एक आखिर में अगर मुझे एक बात ज्यादा दे दे तो एक एमएनए आया मेरे पास कल, क्योंकि मेरा एक मिजाज है और मैंने फैसला किया हुआ है कि जिसने मेरे मुल्क को लूटा है, जिसने मेरे मुल्क के पाकिस्तान को नुकसान दिया, जिसकी वजह से हमारी पार्टी की लीडरशिप बुशरा बीबी, इमरान खान, हमारे खवातीन, हमारे वर्कर जो आज जेलों में पड़े हैं, जिनकी वजह से हमारे वर्कर्स के ऊपर जो जुल्म ढाया गया, हमारी लीडरशिप के ऊपर जो ढाया गया, हमें जेलों में डाला गया, हमारी फैमिली को टार्चर किया गया, हमारे कारोबार तबाह किए गए, तो उन लोगों से ना मैंने जब्बियां डालनी है, ना मैंने उनके साथ हाथ मिलाना है और ना वो इस काबिल है कि मैं उनके साथ कभी हाथ भी मिलाऊं। तो कल एक एमएनए आया हुकूमती मेंबर का और वो था भी लोटा, हमारे लोटों में से वो शामिल था, जिससे हमें दगा दिया और जिससे फ्रॉड किया और जो खान साहब के खिलाफ बहुत ज्यादा उसने गलत जुबान इस्तेमाल की। तो वो मेरे पास आया कि शायद मैंने आपके साथ एक बात करनी है। मैंने उसको रोका कि जी मेरा आप लोगों के साथ कोई सलेक नहीं, मैं आप लोगों के साथ नहीं मिलना चाहता, मुझे अपने नाम का भी पता है, मुझे अपने ट्रेडिशन का भी पता है, मुझे मजहब का भी पता है, लेकिन मैंने नहीं मिलना आप लोगों के साथ। तो वो आया मेरे साथ बैठ गया और वो मुझे कान में जो कुछ कर रहा था, तो मैं चाहता हूँ कि वो भी मैं अपनी कौम के साथ शेयर करूं। उसने मुझे बताया कि आप लोग 4-5 महीने सब्र करें, इनका जो कबाड़ अवाम में हो चुका है, अगर 4-5 महीने आप और सब्र कर ले तो ये जो इन्होंने 18-17 जो सीटें ये जीत के आए हैं, तो इनकी ये तादाद जो है ये 2-3 पे आ जाएगी। और उसने एक और बहुत बड़ी बात की कि जी बिलावल जो है वो तपा हुआ है, वो उसकी दिल ख्वाहिश है कि तहरीक इंसाफ वाले आए मेरे साथ बात करें, वो तैयार बैठा है। तो मैं हंसा, मैंने कहा याद रखे हमारी जो ये हकीकी आजादी की जो लड़ाई है, ये आप तमाम पीडीएम की जितनी भी जमातें हैं इन सब के खिलाफ है। आप लोगों ने एक मेरे चलते बलते पाकिस्तान को जो तरक्की कर रहा था, जिसको हमने कोविड जैसे मुश्किल हालात के बावजूद हम इस मुल्क को ट्रैक पे लेके आए, हमने मईशत बेहतर की, हमने रेमिटेंसेस बढ़ाई, हमने फॉरेन में अपने पाकिस्तानियों की इज्जत बढ़ाई, हर पासपोर्ट की इज्जत की, आलम इस्लाम के लिए एक लीडर पूरी दुनिया में एक मौसर आवाज बना, उसने अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम के ऊपर इस्लाम को और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। इसी तरह मुराद सईद जो आज जिन हालात में है उसने अमन की बात की, हम अपने मुल्क के पाकिस्तान को हम ट्रैक पे ले आए और जालिमों आपने एक साजिश के तहत एक अच्छी बड़ी हुकूमत को घर भेजा और उसके ऊपर क्या कि मेरे पाकिस्तान में आप लोगों ने आईन को यरगबाल बनाया, आप लोगों ने मेरे पाकिस्तान को आप उस दिहाई पे ले आए कि जिधर से वापसी अब बहुत मुश्किल है। और अल्लाह करे कि मेरे ये खदशात जो है ये सही साबित ना हो। ये मुल्क डिफॉल्ट कर चुका है, इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई तैयार नहीं है। इन्होंने जिस SIC के जो दावे किए थे कि हम जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट लें इस मुल्क पे, तो मैं असेंबली में वो क्वेश्चन भी डाल रहा हूँ और इंशाल्लाह मैं कौम के सामने वो तमाम तफसीलात रखूंगा कि इन्होंने कितने इन्वेस्टमेंट लाई और कितने नहीं लाई। इनकी झूठ जो है वो मैं बेनकाब करता रहूंगा। और आखिरी बात, एक बात के ऊपर अली भाई, मैं और तमाम एमएलएस को इस बात के ऊपर हमने खुद को भी कन्विंस करना है और मैं कन्विंस हूं कि हमें वोट, पाकिस्तानी वोट, जो अवाम ने हमें वोट सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और लीडरशिप और बुशरा बीबी की रिहाई के लिए दिया था कि हम आपको वोट दे रहे हैं, आपने उनको रिहा कराना है। आप लोगों ने जो आईन है, जो कानून है, इसको दोबारा बहाल कराना है। तो माजरत के साथ हमारे कुछ एमएनए जो बड़े सोफिस्टिकेट अंदाज में असेंबली में बैठे होते हैं, मैं अक्सर उनके साथ लड़ता भी हूँ कि जी मैं भी एक पख्तून हूँ, मुझे भी पता है, मुझे भी अपने नाम, ट्रेडिशनल कल्चर, सब चीजों का पता है। लेकिन जो घुसपैठिया इस टाइम ईवान के अंदर आए हैं, जो फॉर्म 47 के जरिए जाली मैंडेट के साथ ईवान में आ गए हैं, इनके साथ सही तरीके से डील करना, ये कौम के साथ गद्दारी होगी, ये इस ईवान के साथ होगी, क्योंकि इनके पास ना तो अवाम का मैंडेट है, ना इनके पास कोई इख्तियार है और ना ही इनकी अहलियत है कि ये मेरे मुल्क के पाकिस्तान को चलाए। तो मैं वादा करता हूँ अपनी कौम के साथ, अपनी सोशल मीडिया के साथ, आप लोगों के साथ कि इंशाल्लाह मैं इनकी मकरूज चेहरे आप लोगों के सामने लाता रहूंगा। जो 9 मई की साजिश की गई हमारे खिलाफ, पार्टी के खिलाफ, हमें ट्रैप किया गया, हमारे वर्कर्स के खिलाफ, जो लीडरशिप के खिलाफ जो जाली एफआईआर कराए गए, उनको जेलों में डाला गया, उन लोगों के साथ हाथ मिलाना मैं हराम समझता हूं। और मुझे बार बार भाषण दिए जा रहे हैं कि जी आप ये चीजें ना करें, ये हमारी कल्चरल चीजें नहीं है। अगर इनको हमारे कल्चर का नहीं पता, ये हमारे मैंडेट के ऊपर डाका डाल सकते हैं, ये हमारा पाकिस्तानी कौम का मैंडेट चुरा सकते हैं, तो ना मैं इनके साथ हाथ मिलाऊंगा, ना मैं अपनी कल्चर जो हमारी नाम्स है उसको देखूंगा। ईवान के अंदर मैदान ईवान
दूंगा, मैं इनके खिलाफ इसी तरह लड़ता रहूंगा और उनके मकबूल चेहरे जो है ये पाकिस्तानी कौम के खिलाफ इसी तरह दिखाता रहूंगा। और आखिरी जो हमारा खर्चा है बुशरा बीबी के हवाले से जो है, बुशरा बीबी जो कल चेयरमैन इमरान खान साहब, वाली चेयरमैन इमरान खान साहब ने जो कहा कि जी उनको जहर दिया जा रहा है, इस टाइम कौम के बहुत बड़े खदशात है उनकी सेहत के हवाले से। हमारी खैबर पख्तूनख्वा की टीम को अलाउ किया जाए कि वो उनकी सेहत के हवाले से जो हमारे खदशात है उनके टेस्ट किए जाए, ताकि कौम को पता चले कि बुशरा बीबी जो है वो इस टाइम कस्टडी में है और उनकी सेहत जो है वो ठीक है। और आखिर में एक दिन जरूर आएगा कि जो जिन लोगों ने पीडीएम के अदाकारों को हमारे कौम के ऊपर मुसल्लत किया वो बावरदी इंशाल्लाह इस कौम से माफी मांगेंगे। शायद फटे साहब बड़ा जबरदस्त लगा बातें सुन के। और मैं आपको बताऊं, ये ना इस वक्त ना आपने ना अवामी उसकी ना जज्बात का तर्जुमानी किया। शायद कुछ लोगों को लगे जज्बाती बात है, कुछ लोगों को लगे ये है, लेकिन वो जो आपने कहा ना कि अगर हमारी रवायात हैं तो क्या ये हमारी रवायात हैं कि डाके डाले जाएं मैंडेट पर, इस तरह से तमाम चीजें की जाएं। जिब्रान, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस स्पीच? आई थिंक मुझे जो एक बात उन्होंने की ना May 9 की कि वो ट्रैप वगैरह किया गया और वो सब, तो मैंने भी कल इस फॉल्स फ्लैग के बारे में लिखा था, तो मुझे किसी ने बड़ा अच्छा एक रिस्पांस था, नाम भी ढूंढता हूँ किसने लिखा था, लेकिन बड़ा एक अच्छा लिखा था। तो इतना कुछ किया उन्होंने 9 मई के आड़ में, लेकिन किसी ने उनका भरोसा तो नहीं किया, वो बिलीव तो नहीं किया, क्योंकि 8 फरवरी को उसका मुंह तोड़ जवाब दिया आवाम ने। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि वो उन्होंने ट्राई किया ट्रैप वगैरह, उन्होंने जुल्म किया, लेकिन जो बयानिया वो बनाना चाह रहे थे May 9 के लिए वो तो नहीं बना, क्योंकि अगर वो बना होता तो इमरान खान को वोट नहीं पड़ने थे। और सबसे ज्यादा वोट पड़े, सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स ने सबमिट किए, सबसे ज्यादा वोट्स पड़े, सबसे ज्यादा सीट्स मिली, और बल्कि हमें तो मखसूस नशिस्तों की भी जरूरत नहीं थी अगर 180 हमें मिल जाए। वैसे तो मुझे किसी ने कहा था जो स्टैट्स वगैरह कर रहे थे कि हमारे पास और फॉर्म 45 आ जाए तो ये 203 के ऊपर भी सीटें हमारी, लेकिन 180 जो हम प्रूव कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो 180 सीट्स, उस पर आपका क्या ख्याल है कि ये जो इतना कुछ किया इनका कोई फायदा तो नहीं हुआ इनको? जिब्रान भाई, जो बात आपने की, बिल्कुल पाकिस्तानी कौम ने वोट के जरिए इनको जो जवाब दिया या वोट के जरिए जो जुल्म का बदला लिया, इनकी नस्लें याद रखेंगी। जी देखे, हमारी जो जद्दोजहद है वो इस मुल्क में सिविल सुप्रीमेसी के लिए है। हम आईए की बहाली चाहते हैं, जो जजेस के साथ इन्होंने किया। इससे पहले ये लोग पॉलिटिशियन के साथ करते थे, उनकी इज्जत वो जानते थे, उनको ब्लैकमेल करते थे, लेकिन उन जजेस, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ आपके इस प्लेटफॉर्म से कि जिस तरीके से उन्होंने स्टैंड लिया और उन्होंने कौम को बताया। और मैं एक और इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं सुप्रीम कोर्ट के उन तमाम जजेस से अपील करता हूँ कि अगर आप लोगों को भी इसी तरीके से ब्लैकमेल किया जा रहा है, इसी तरीके से आप लोगों के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, तो आप भी कौम को इत्मीनान मिले, तहरीक इंसाफ आपके साथ खड़ी होगी, पूरी पाकिस्तानी कौम आपके साथ खड़ी होगी। और इंशाल्लाह हम प्लान कर रहे हैं, कल ही मेरे चेयरमैन जो मिस्टर गोहर साहब है उनसे मेरी बात हुई कि हमने जुडिशरी के साथ स्टैंड के लिए, जुडिशरी को इत्मीनान देने के लिए हमें इंशाल्लाह हम प्लान कर रहे हैं कि हम उसी तरह स्पॉन्सर के ऊपर अपने प्रोटेस्ट हम प्लान करें और पूरा पाकिस्तान अपनी जुडिशरी के लिए निकले, जिस तरीके से हमने जुडिशरी बहाल कराई थी जब इफ्तिखार चौधरी को मजबूर किया गया था। इसी तरह सॉलिडेरिटी के लिए इंशाल्लाह हम प्लान कर रहे हैं इसी रमजान में या ईद के बाद कि पूरे पाकिस्तान अपनी जुडिशरी के लिए निकले और सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी बताएं अगर उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। क्योंकि जी देखिए, जो जजेस ने जो लेटर लिखा है उसमें उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे लिखा है कि इमरान खान के खिलाफ जितने भी हमसे फैसले लिए गए हैं वो प्रेशर में लिए गए हैं, हमें ब्लैकमेल किया गया है, साइफर का केस टूटा है, का केस टूटा है, अलकादिर ट्रस्ट जिसमें इमरान खान का विजन था कि हमने आई थिंक बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि सारे के सारे वो केसेस रिहाई मिलनी चाहिए। एक आखिरी बात पे मैं वाइंड अप करता हूं जिब्रान भाई कि एक बंदा जो पूरी दुनिया में आलम इस्लाम का लीडर बन के उभरा, जिसने इस्लाम की बात की, जिसने इस्लामोफोबिया के खिलाफ पूरी दुनिया को समझाया और जिसने हमें वर्ल्ड कप जिताया, जिसने हमें शौकत खानम दिया, जिसने हमें नमल दिया, जिसने पूरे पाकिस्तान का प्राउड है, पूरे 70 साल की जिंदगी में जिसके खिलाफ गमला टूटने का एक केस ना हो, 2 साल में 200 केसेस उसके ऊपर डाल दिए। अगर इमरान खान इस मुल्क में दहशतगर्द हो गया तो पता नहीं इस मुल्क में फिर कौन होगा जो ठीक होगा, जो पूरी दुनिया में अमन का सफीर बना। मुराद सईद को अमन की सजा दी जा रही है। मुराद सईद ने हमारे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए अमन के लिए स्टैंड लिया, आज उस बेचारे को इबरत का निशान बनाने की डायरेक्शन दी जा रही है। जो भी करे, जितना भी ये लोग जुल्म करे, पाकिस्तानी कौम हमारे साथ है, अवाम हमारे साथ है और इंशाल्लाह हम डट के खड़े हैं। हम इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए जद्दोजहद करेंगे, अपनी चोरीशुदा मैंडेट वापस लेंगे, बुशरा बीबी इमरान खान की रिहाई के लिए इंशाल्लाह ये जद्दोजहद जारी रहेगी और इसको इंशाल्लाह मजीद तेज करेंगे। असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर, रोडों के ऊपर, हर जगह इंशाल्लाह एक ही आवाज होगी कि जी इमरान खान को रिहा। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भाई, बड़ी जबरदस्त आपने बात